हेलो बच्चों, आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं संतोष सर, केमिस्ट्री। आज 10th क्लास में बच्चों पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 10th क्लास में पहला चैप्टर। सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर में हम आपका इंट्रोडक्शन देते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या है। पहले एक फार्मूला कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं, दूसरा बैलेंस टू द इक्वेशन, इक्वेशन कैसे बैलेंस करना है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप के रिएक्शन हैं, और उसके बाद फिर आपका है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेंसिडिटी एंड कोरोजन। सबसे पहले बच्चों 10th क्लास में आज आप एंट्री कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होना चाहिए आपका फार्मूला। तो आज बस आपको हम क्या सिखाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े में आपको टॉपिक डालते जाएंगे कि कैसे हम लोग फार्मूला फॉर्म करते हैं। बच्चों आप लोग 9th से पढ़ के आए होंगे तो उसमें ज़्यादातर बच्चों को फार्मूले में कन्फ्यूजन होता है। तो इसके लिए आप 9th क्लास में एक टॉपिक थी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की भाषा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग को सिंबल याद होना चाहिए। तो वो आपके पास पुरानी बुक होगी, उससे आप सिंबल ज़रूर याद कर डालिए। उसके बाद सिंबल अगर आपको याद है तो आज हम आपको कैसे फार्मूला फॉर्म करते हैं। हम लोग 11th 12th के भी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो वहाँ पता चलता है बच्चों को सिंबल नहीं याद है। तो अभी चूँकि 10th की आपकी स्टार्टिंग हो रही है तो आप सिंबल याद कर लीजिए और फार्मूला हम आपको बता रहे हैं कैसे फार्मूला फॉर्म करते हैं। तो उसके लिए मेन है टॉपिक क्या है कि आपको सिंबल याद हो। तो इसमें जैसे फार्मूला है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का सिंबल बच्चों क्या याद होना चाहिए, Na। तो ये भी 9th में आपने पढ़ा होगा कि सोडियम का सिंबल Na। कुछ बच्चों को अगर नहीं स्टडी किए रहते तो SO लिख करके चले आते हैं। तो उसके लिए आपने याद किया होगा कि एक लैटिन लैंग्वेज होता है जिसे हम सोडियम को नेट्रियम कहते हैं। उसी तरीके से पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, K होता है, लेकिन कुछ बच्चे P बोलने लगते हैं। तो पोटेशियम भी आपका लैटिन लैंग्वेज में केलियम से सुना है। सिल्वर, सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag, लैटिन लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं, अर्जेंटम, तो Ag से लिया गया है। तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या हुआ, Na यहाँ पे लिखा और यहाँ पे बच्चों क्या लिखा, क्लोराइड। तो इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी भी वैलेंसी 1 है। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ याद होगा, लेकिन फिर भी जितने भी हो सके आप सिंबल याद कर डालिए, क्योंकि जब ये स्ट्रांग होगा तो केमिस्ट्री में सबसे मेन क्या होता है, फार्मूला। फार्मूला आपका स्ट्रांग है तो कोई भी कंपाउंड फॉर्म होगा तो आप उसके नाम वगैरह बता देंगे। तो यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी इसकी वैलेंसी क्या 1, दोनों आपस में एक्सचेंज होता है। फार्मूले का बच्चों को ओनली 3 रूल्स है, केवल कितने रूल हैं, 3 रूल हैं। और पहला रूल देखिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, आपस में दोनों एक्सचेंज हो जाएगा। जब एक्सचेंज होगा बच्चों तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा नीचे और इसका भी 1 यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर इस फिर R करके हम लिख रहे हैं NaCl, क्योंकि 1 लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फार्मूला का एक रूल क्या हो गया कि जो भी वैलेंसी होगी वो आपस में एक्सचेंज होगी, जिसे आप बोल सकते हो अदला बदली। लेकिन अगर उनके नंबर बच्चों 1 आता है तो 1 हम लोग कभी राइट नहीं करेंगे, केवल क्या करेंगे, फीलिंग करेंगे, महसूस करेंगे। और लाइफ में जानते हुए बहुत कुछ महसूस ही करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से NaCl, सोडियम क्लोराइड, दैट इज द केमिकल नेम। कुछ कंपाउंडों के बच्चों कॉमन नेम भी होते हैं, जैसे इसका कॉमन नेम ही कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट। जैसे कुछ लोग नमक के नाम से भी बुलाते हैं। तो फार्मूला रखने का बच्चों एक रूल हो गया। दूसरा रूल आपका क्या है, दूसरा रूल जैसे लाते हैं, एक एग्जाम्पल लिया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम का सिंबल 2+। बस यही सिंबल याद हो आपको, हाउ मेनी प्लस एंड माइनस, कितना पॉजिटिव होता है और कितना निगेटिव होता है। कार्बोनेट का सिंबल CO3। ध्यान दीजिए, C भी कैपिटल, O भी कैपिटल, 3 इसका थोड़ा बिलो होता है। इसके ऊपर कितने चार्ज हैं, 2-। अब इसकी वैलेंसी बच्चों 2 और इसकी भी वैलेंसी 2।
ये भी आपस में क्या होगा, एक्सचेंज होगा। जब एक्सचेंज होगा, लेकिन अब रूल देखिए, रूल कहता है कि भाई हम इसमें था कि ये कभी राइट नहीं करेंगे। ये क्या कह रहा, इफ़ बोथ आर द सेम चार्जेज, अगर दोनों पे सेम चार्जेज है, इट मीन्स 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव, एंड आल्सो यू कैन से 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव। रूल्स कहता है कि बोथ आर कैंसिल, इट मीन्स ना इसका नंबर उस साइड लिखा जाएगा ना इसका नंबर इस साइड लिखा जाएगा। तो फिर फार्मूला क्या हो जाएगा, CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का भी बच्चों कॉमन नेम है, कॉमन नेम इसका क्या है, लाइमस्टोन, 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 एंड आल्सो दैट इज द मार्बल, और इसको क्या बोलते हैं, मार्बल। जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम होंगे उन्हें ये चूना पत्थर भी कहते हैं, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर के नाम से कई बार कंपटीशन या जीके में पूछा जाता है। आखिरी रूल 3, तीसरा रूल क्या है कि जैसे हमने बोला सोडियम, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट में, सोडियम सल्फेट में आपका आ जाएगा जैसे Na पे कितने प्लस 1 और सल्फेट पे 2 माइनस। आपके बच्चों क्या है कि इक्वल तो है नहीं, तीसरा रूल क्या कह रहा है कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है, आपस में एक्सचेंज हुआ, तो ये 2 नंबर सोडियम के नीचे आ गया, Na2SO4, Na2SO4। इस तरीके से आपने सोडियम सल्फेट, अगर यहाँ पे ना दिखाई दे रहा हो तो आप ऐसे यहाँ से फिर से देख लीजिए Na2SO4। तो इसमें बस अब तीनों रूल बच्चों फिनिश हो गए। पूरी केमिस्ट्री के फार्मूले इसी तीनों फार्मूले पे डिपेंड है। तो यहाँ पे बैलेंसी 1 थी, 1 अभी बताया गया तो कभी राइट नहीं करेंगे, और यह 2 है तो इसके बिलो आ जाएगा, तो 2 इसकी बैलेंसी सोडियम के नीचे आ गया, Na2SO4। हर क्लासेस तक बच्चे फार्मूला लिख देते हैं सोडियम सल्फेट और यहाँ 2 नहीं लगाते हैं, तो ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है। तो इस तरीके से फार्मूले के 3 रूल थे, तीनों रूल बच्चों फिनिश हो गई। फिर भी हम 1-2 एग्जाम्पल और आपको दे करके समझा रहे हैं। तो अब आप ये मत समझिएगा कि रूल और है, बस रूल फिनिश हो गई, बस 1-2 फार्मूले इसलिए बता रहे हैं कि आपका थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। जैसे एक हमने बोला कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का सिंबल क्या होता, Ca, और हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता OH। क्लियर। तो कैल्शियम पे कितनी वैलेंसी है, 2, और इसकी वैलेंसी कितनी है, आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, आपस में क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो देखो रूल कोई नया नहीं है कि यहाँ पे वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है, आपस में एक्सचेंज हो रही है, तो ये 2 इसके बिलो जाएगा और ये 1 इधर आएगा, 1 कभी राइट नहीं होगा, तो CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। तो अब ये एग्जाम्पल हमने क्यों लाया कि जैसे बच्चों को ये कन्फ्यूजन ना हो कि सोडियम वाले केस में सर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया और यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाया। तो जब बच्चों दोनों कैपिटल लेटर में हो, जैसे इसका OH है, इधर से वैलेंसी 2 इधर आ रही है, अगर ये दोनों किस लेटर में है, कैपिटल लेटर में है, तो ब्रैकेट लगानी है। अगर ये पहला कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है तो उसमें ब्रैकेट नहीं लगेगी। तो ये एक एग्जाम्पल और देने का मेरा मीन्स था कि जिससे आपको ये क्लियर होगा कब ब्रैकेट लगाते हैं, कब ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। तो इस तरीके से हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो या ये दूसरी चीज़ ये भी सीख सकते हो कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो अलग अलग है, तो ब्रैकेट लगानी है। और सोडियम Na मिल करके दोनों एक चीज़ है, अगर एक चीज़ है तो ब्रैकेट नहीं लगानी है, दोनों अलग अलग है। उन्हें सबसे अच्छा तरीका, दोनों कैपिटल लेटर है तो ब्रैकेट लगानी है। तो बच्चों का 2 होगा तो इसे बोलना है होल ट्वाइस, और 3 होगा तो होल थ्राइस, होल थ्राइस। 4-5 आएगा नहीं, अगर आता है बाई चांस तो होल 4, होल 5। क्लियर। तो इस तरीके से बच्चों सब फार्मूले लिखने हैं, लेकिन जितने तेज़ी से आप सिंबल याद कर डालिए उतना ही आपका स्ट्रांग फार्मूला होगा।
अब जैसे एक छोटा सा और एग्जाम्पल ले रहे हैं, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। अब इस फार्मूले में देखो रूल सबको पता हो गया, प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, जिंकेट का सिंबल ही नहीं पता। तो सोडियम का सिंबल क्या हो गया, Na+ और जिंकेट का सिंबल होता है ZnO2 2-। तो ये सब सिंबल जो है टफ माने जाते हैं। मेरा मेन उद्देश्य है कि हाई स्कूल में आप इसको और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, 9th में जो भी कुछ भूले हो इसको याद कर डालिए, सबको सिंबल मिल जाएगा, याद कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मैसेज भेजिएगा तो हम आपको सिंबल लिख भी देंगे। अब जिंकेट का सिंबल अगर याद है तो आपका देखिए मेथड वही गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे इसके बाद Na2 और यहाँ पे हो गया ZnO2। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको इस समय कुछ कोर्स भी कम किए गए हैं, लेकिन हम आपको पूरे चैप्टर की डिटेल पढ़ा देंगे, जिसमें जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा पेपर में उसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन आप मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं होता है। और आप केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा, बस आप तेज़ी से मेहनत करते चलिए, सिंबल याद करिए। आज बहुत थोड़ा सा ही आपने आपको टॉपिक बताया, अगले टर्न पे हम लोग कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक होगी। थैंक यू।